जय हिंद दोस्तों, स्वागत है भाई आप लोगों का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं भाई, तंदुरुस्त हो बताओ। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एकदम सभी लोग लाइव हैं। बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए आ गए सभी लोग भाई, आ जाइए। तो आज मेरे भाई कुछ साधारण ब्याज में हम कुछ ऐसा पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को जो थोड़ा सा आप लोगों का दिमाग खोल करके रख देगा। मतलब सोचने के, समझने के जो नज़रिया है, जो तरीका है, वो पूर्ण रूप से आपका बदल जाएगा। आप लोगों ने आज से पहले साधारण ब्याज के क्वेश्चंस लगाए होंगे और मैं मना नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ बेसिक से आप लोगों इसे नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं मेरे भाई। लेकिन जो मेरा तरीका होगा उसमें बेसिक वेसिक कहीं पर कुछ भी नहीं होगा और आप देख पाओगे मेरे भाई यहाँ पर कि कैसे आप सवालों की धज्जियाँ उड़ा पा रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो आज के कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई आप लोगों को सीखना है, समझना है और कहीं पर कोई मिस्टेक बाबू नहीं मारना है। ठीक है, तो कैसे हैं मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों का कैसा है जोश बताइए। ठीक है, कैसा है आप लोगों का जोश बताइए भाई। चलिए, फोर टाइम लाइव का मतलब क्या है भाई, हैं बताओ। सर जी इतनी छुट्टियां क्यों? बाबू छुट्टी कहाँ ली है? कल मंडे था, कल क्लास ली है, आज मंगलवार है, आज क्लास ली है, तो छुट्टी कहाँ से ले लिया? भांग पी के आ रहे हो क्या क्लास में बताओ? खुद क्लास में आए नहीं यहाँ पे और हमें कह रहे हो कि हम छुट्टी ले रहे हैं। आ जाओ चलो। मतलब छुट्टी नहीं भी हो तब भी तुम्हारी नज़रों में छुट्टी ही लगती है। चलो आ जाओ। अब मेरे भाई जो कंसेप्ट है हमें यहाँ पर वो क्या सीखना है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको मेरे भाई यहाँ पर ये कहता हूँ कि अगर मैंने कहीं पर 200 रुपये निवेश किया है, ठीक है, और मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है, 2000 रुपये मैंने निवेश किया है। मैंने कहा R% के रेट पर मैंने निवेश किया हुआ है और जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर टी टाइम के लिए मेरे भाई हमने जो है, या टी के जगह पर आप सपोज करिए यहाँ पर 2 सालों के लिए मैंने निवेश किया है। तो मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है सपोज करिए 400 रुपये का। कितने का मिलता है? तो 400 रुपये का मिलता है। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को बदल करके यहाँ पर ये कह दूं कि अगर मैं 2000 के जगह पर मैं अगर 3000 रुपये निवेश करूंगा मेरे भाई, या 3000 के जगह मान लीजिए मैं 4000 लिख देता हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं 2000 के जगह 4000 करूंगा, उतने ही रेट पर करूंगा, उतने ही समय के लिए मेरे भाई करूंगा, तो अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मुझे कितने का मिलेगा। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है, ज़रा इस बात को समझिए। जो बच्चे इन्हें बेसिक से बनाते हैं वो कैसे, और मेरे भाई मेरा जो ताकड़ तरीका होगा वो यहाँ पर क्या होगा वो समझिए। तो अगर हम आपको मेरे भाई यहाँ पर बताएं तो हम यहाँ पर आपको क्या कह पाएंगे। हम आपको मेरे भाई यहाँ पर सिंपल सिंपल बात बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये पैसा है, ये रेट है, ये समय है, तो इतने का ब्याज, ये पैसा है, ये रेट है, ये समय है, तो कितने का ब्याज होगा। तो पहले वाले केस से अगर हम देखते हैं तो जो ऐसा ही होता है यहाँ पर वो बराबर होता है मेरे भाई P/R/T अपॉन में कितने के, तो अपॉन में मेरे भाई 100 के। तो पहले वाले केस से कोई व्यक्ति अगर देखेगा तो उसको ब्याज कितने का मिलेगा? 400 का मिलेगा। प्रिंसिपल उसके पास में कितना है? तो प्रिंसिपल उसके पास में 2000 है। रेट उसके पास में कितना है मेरे भाई? तो R% का है। समय उसके पास में कितना है? तो 2 साल का है। बट्टे में कितना करेगा? तो 100। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये पूरा पूरा मेरे भाई खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 20 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 20 से हमारा 20 बार में जाएगा। 2 से अगर हम काटेंगे 10 बार में जाएगा। R बराबर 10 हो जाएगा। तो रेट हमारा हो जाएगा मेरे भाई 10% का। रेट हमारा कितने का हो जाएगा? 10% का हो जाएगा। फिर वो बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, बोलेगा अच्छा हम रेट पता कर लिए, अब इसी रेट से मेरे भाई यहाँ पर इसके ऊपर में ब्याज निकालना है। तो फिर वो बच्चा मेरे भाई आगे जो है, आगे अगला कदम बढ़ करके वो ये कहेगा गुरुजी SI बराबर क्या होता है? तो PRT अपॉन में 100 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अब हमें ब्याज निकालना है। ठीक है, तो ब्याज निकालना है तो प्रिंसिपल हमारे सामने कितना है जी? 4000 रुपये है। रेट हमारे सामने कितना है? तो रेट हमारे सामने 10% है। समय हमारे सामने यहाँ पर कितना है? तो 2 साल है। बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं मेरे भाई 40 का डबल 80 का 10 गुना मेरे भाई 800, ये हमारा ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर आपके दिल को तसल्ली मिल गई। पहले मेरे भाई यहाँ पर पहले वाले स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप रेट निकाले और उसी रेट को वापस से डाल के ब्याज निकाले। बट अगर मैं कहूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन को कि आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर देखो, रेट मेरे भाई वही है, टाइम हमारा वही है, बस पैसा यहाँ पर कितना हुआ है? डबल। और अगर पैसा डबल हुआ है तो यहाँ 400 का डबल मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। और यहाँ ब्याज भी कितना मिलेगा? 800 मिलेगा। यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा? 800 मिलेगा। आप बोलोगे सर ये आप कैसे बना दिए? आप थोड़ा हमको समझाइए। इस बात को समझने के 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके क्या हैं? कभी भी अगर मान लीजिए कि आपको समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, तो आप यहाँ पर क्या समझ सकते हो? आप 2 तरीकों से समझ सकते हो मेरे भाई। मेथड नंबर 1 जो हम आपको बता रहे हैं, कभी भी अगर आपको मान लीजिए ना समझ में आए क्या करना है, कैसे है, क्या है, तो मैंने कहा ना, मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ। मेथड नंबर 1 यहाँ पर ये है, सिंपल इंटरेस्ट का जो यहाँ पर रेट दिया गया है, जैसे SI1 में SI2 का, तो इनका जो रेशियो होता है वो कैसे ले सकते हैं आप रेशियो को? तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा T1 में कितना? 100 मेरे भाई यहाँ पे। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा P2, यहाँ पर हो जाएगा R2, यहाँ पर हो जाएगा T2 बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर कभी भविष्य में ना समझ में आए कि इस प्रिंसिपल या इस रेट या इस टाइम के ऊपर में कितने का ब्याज मिलेगा, तो दोनों साधारण ब्याज का अनुपात ले लेना। उसमें क्या होता है, कॉमन टर्म्स कट जाते हैं और जो नहीं कॉमन होते हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहले वाले केस का साधारण ब्याज कितना है? तो पहले वाले केस का साधारण ब्याज 400 है। दूसरे वाले का आपको नहीं पता है। यहाँ पर ये जो 100 है और ये जो 100 है कॉमन टर्म है तो कट जाएगा। पहले वाले का P1 हमारे पास में कितना है? तो P1 हमारे पास में 2000 है। रेट हमारे पास में कितना है? तो R है। टाइम हमारे पास में कितना है? तो 2 है। दूसरे वाले केस में P हमारा कितना है? तो 4000 है। रेट हमारे पास में कितना है? तो R है। टाइम हमारे पास में कितना है? तो 2 है। अगर हम यहाँ पर काटें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से हमारा 2 खत्म, R से हमारा R खत्म, 2000 से हमारे पास में 2 चला जाएगा और फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। तो जीवन में अगर मानो कभी भी ऐसा कंडीशन तुम्हें दे दिया जाता है कि एक सेट का मान दे करके मेरे भाई एक सेट का मान तुमसे पूछ लिया जाए और उस केस में अगर तुम्हें नहीं समझ में आए क्या करना है, तो इज्जत से चुपचाप रेशियो ले लेना। कई बार क्या होगा, प्रिंसिपल में चेंज होगा, बाकी दोनों सेम रहेगा। कई बार प्रिंसिपल सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, रेट में बदलाव होगा। कई बार प्रिंसिपल और रेट सेम रहेगा, टाइम में बदलाव होगा। कोई भी 2 चीजें सेम रख करके तीसरी को बदला जा सकता है। तो तीसरी को अगर मेरे भाई वहां पर बदला जा सकता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये तरीका अपनाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अब मैं कह रहा हूं कि मैं आपको रॉकेट मेथड बता दूं अगर, कि इससे भी आसानी से मेरे भाई कैसे बनाओगे, तो आप समझो। आप बनाओगे ऐसे कि आप बोलोगे सर साधारण ब्याज जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो अगर हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है तो इसका मतलब साधारण ब्याज कहीं ना कहीं इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो पैसा है, अगर प्रिंसिपल को बढ़ाएंगे तो भी यहाँ पर ब्याज बढ़ेगा, रेट बढ़ाएंगे तो भी ब्याज बढ़ेगा, टाइम बढ़ाएंगे तो भी ब्याज बढ़ेगा। तो यानी ऐसे मान करके चलो कि ये जो है 3 पिलर के ऊपर में डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर पैसा को डबल करोगे तो ब्याज डबल होगा, पैसा को 4 गुना करोगे तो ब्याज 4 गुना होगा। अगर रेट को डबल करोगे तो ब्याज डबल होगा, रेट को 4 गुना करोगे तो यहाँ पर ब्याज 4 गुना होगा। अगर टाइम को डबल करोगे तो ब्याज डबल, टाइम को 4 गुना करोगे तो ब्याज 4 गुना। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस बन सकता है? यहाँ पर कंडीशंस ये बन सकता है कि मैं मेरे भाई यहाँ पर इसको सेम रखूँ, इसको भी सेम रखूँ, बस यहाँ पर इसको क्या कर दूँ? डबल कर दूँ। तो ये भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। या मैं पैसा को सेम रखूँ, टाइम को सेम रखूँ, इसको डबल कर दूँ तो भी ये डबल हो जाएगा। या मैं पैसा को सेम रखूँ, रेट को सेम रखूँ, इसको डबल करूँ तो भी हो जाएगा। बट क्या ऐसा कंडीशंस हो मेरे भाई? हो सकता है 2 लोगों को मेरे भाई बढ़ा दें तीसरे को सेम, जैसे मैंने पैसा को भी डबल कर दिया, रेट को भी डबल कर दिया, तो बताओ ब्याज कितना होगा? तो 2 × 2 मेरे भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा।
अगर मैंने पैसा को 3 गुना कर दिया, रेट को मैंने डबल कर दिया, और टाइम को मैंने मेरे भाई यहाँ 4 गुना कर दिया, अब मेरे भाई ब्याज बताओ कितना गुना होगा? 4 × 3 12 × 2 मेरे भाई 24 गुना होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होती है, बदलते रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ बाकी दो को समान रख करके एक को बढ़ाओगे तो उस तरीके से होगा। तो मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था यहाँ पर, मैंने एक ही बात तो आपसे कही थी कि जैसे जैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम परिवर्तन करोगे, वैसे वैसे हिसाब किताब बनते चलेगा। तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर वापस आप लोगों को लेकर के आता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 3 लोगों पे डिपेंड होता है, प्रिंसिपल पे, रेट पे और किस पे? टाइम पे। प्रिंसिपल पे, रेट पे और किस पे? टाइम पे। हमारा रेट जो है वो सेम है, हमारा टाइम जो है वो सेम है। तो अगर रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो पैसे पर क्या होगा? तो हम बोलेंगे जी पैसा हमारा क्या रहा? पैसा अगर आपने डबल किया है तो यहाँ पर ब्याज भी कितना गुना हो जाएगा? तो ब्याज भी हमारा डबल हो जाएगा। और ब्याज अगर डबल होगा तो आंसर में हम कितना देंगे? तो आंसर में हम सर 400 का डबल कितना देंगे? 800 देंगे। 400 का डबल कितना देंगे? 800 देंगे। समझ में आ गया बात? यहाँ बफरिंग हो रहा है। हेलो हेलो, यार ये बफरिंग कैसे होने लगा? अब बताइए भाई, क्लियर है? मालिक हमारे, बताइए आप लोग, क्लियर है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। पता नहीं कैसे बफरिंग हो रहा था। ठीक है, चलिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो जैसा हमने आपसे कहा, साधारण ब्याज तीनों के ऊपर में डिपेंड करता है, रेट हमारा सेम है, टाइम हमारा सेम है। तो अगर मैंने पैसे को डबल किया है तो ब्याज भी डबल होगा और कितना हो जाएगा? 800। मैं इसके ऊपर में मेरे भाई एक और क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, और उम्मीद करता हूं कि आप बना लेंगे। कल के दिन मैंने यहां पर कहा जी पैसा हमारे पास में 6432 रुपया है। ठीक है, हमने पैसे को 10% से दिया था, और हमने मान लीजिए 3 सालों के लिए दिया था, या 3 साल तो नहीं कह सकते, टी ईयर के लिए कह सकते हैं। तो हमें ब्याज मिला था मेरे भाई कितने का? 112 रुपए का। ठीक है, अगर आज हम बात करें तो आज हम वहीं पैसा देंगे, हम पैसे में कहीं पर कोई बदलाव नहीं करेंगे, बस रेट जो है वो यहाँ पर 20% पे दे देंगे, और समय हमारा उतना ही रहेगा। अब हमें ब्याज बताया जाए कि हमारा ब्याज कितना होगा। अब हमें ब्याज बताया जाए मेरे भाई यहाँ पर हमारा ब्याज कितना होगा। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखिए सिंपल सी बात है, पैसा देखो, साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है? साधारण ब्याज तीनों चीज के ऊपर में डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल के ऊपर में, रेट के ऊपर में, टाइम के ऊपर में, तीनों के ऊपर में सर वो डिपेंड कर रहा है। प्रिंसिपल आपका सेम है तो हाँ जी सर आपका प्रिंसिपल सेम है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो प्रिंसिपल सर आपका सेम है, टाइम आपका सेम है, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो रेट के ऊपर में हो गया। रेट डबल, ब्याज डबल, रेट 3 गुना, ब्याज 3 गुना। तो रेट को अगर हम देखते हैं सर तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हमारा डबल है। 112 का 2 गुना हमारा कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा, और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलो आ जाओ, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। बताओ भाई 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है और कैसे है? क्या इस क्वेश्चन को बना लोगे? सीजल में इसका ये सवाल है, बताओ।
बनाओ भाई, सभी लोग बनाओ, चलो 30 सेकंड का टाइमर है, थोड़ी बुद्धि लगाओ कि क्या ये उसी पैटर्न के ऊपर में है, नहीं है, क्या है, फिर आगे की बात हम आपको समझाते हैं। बनाओ। बताइए भाई, आंसर बताइए, चलिए बहुत वक्त हो गया। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कहा गया जी 10,500 की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर इतने वर्षों में, यानी पैसा हमारे पास में इतना है, समय हमारे पास में इतना है, और वह इतना मेरे भाई क्या होता है, हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। रेट भी डबल, ठीक है, और टाइम भी मेरे भाई यहाँ पर चेंज। तो मैंने तो एक ही बात कहा था मेरे भाई, जब तुम्हें चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आए तो मेरे भाई तुम रेशो ले लेना। बताओ ये कहा था कि नहीं कहा था? बस वही बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। चलो मेरे भाई यहाँ पे तो जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पर पैसे मैंने बैंक को कितने दिए थे, 10,500 रुपये। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया था, समय कितना दिया था, तो समय हो गया हमारे सामने 3 सही 4/5। और हमने कितने के रेट पर दिया था, तो यहाँ पर जो है हमने सर्टेन रेट दिया था, R% का रेट दिया था, किसी को ये पता नहीं है। तो अगर मैं आपसे अगर आज मैं सवाल पूछूं यहाँ पर ये, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे मेरे भाई 10,500, 10,500 मेरे भाई पैसा है, और यहाँ पर R% के रेट से है, और 3 सही मेरे भाई 4/5 सालों के लिए है यहाँ पे। और वो जो अमाउंट है, अमाउंट से तो खैर हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ब्याज से मतलब है कि हमारा ब्याज कितना होगा, तो हमें ब्याज कितना मिलेगा। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि ब्याज को निकालने के लिए आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाना पड़ता है। तो ये मेरे भाई आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, इसमें से आप घटा लीजिए, 3,325 मिलेगा, ठीक है। माइनस कर लीजिए, 13,000 में से 10,000 3,000 हो गया, 825 में से 300 325, यानी 3,325 हो गया। तो आसान भाषा में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन तो यही है ना, इस पैसे को इतने रेट पर इतने समय के लिए दिया जाए तो इतने का ब्याज मिलता है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 5 ईयर एट डबल द अर्लियर रेट। यही पैसा होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, डबल रेट के ऊपर में होगा, और बस 5 सालों के लिए होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज कितने का मिलेगा, यही पैसा। क्या सेम क्वेश्चन आपका नहीं बन गया मेरे भाई? बताना जरा, बना कि नहीं बना, ईमानदारी से बताओ। यहाँ पर बन गया ना कि सर ये पैसा इस रेट से इतने समय के लिए इतने का ब्याज देगा, तो वही पैसा इतने के लिए इतने का मेरे भाई कितने का ब्याज देगा। कुछ मत करो मेरे भाई यहाँ पर, बस जो अपना फॉर्मूला है आप यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। फॉर्मूला मेरे भाई लगा लो, मतलब आप यहाँ बोलोगे सर वही बात है, मैंने जैसे फॉर्मूला आपको क्या कहा था, SI1 में SI2 जो होगा वो बराबर होगा यहाँ पर P1 R1 T1 और अपॉन में P2 R2 T2 के। बोलोगे सर 100 और 100 क्या गया, कट गया, 100 क्या हो गया मेरे भाई, कट गया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो पहले केस में हमें ब्याज मिला 3,325 का, दूसरे केस में हमें जो ब्याज मिला वो कितने का मिला, तो x का मिला, ठीक है। उसके बाद में P1 हमारा कितने का है, 10,500 का है, ठीक है। तो P1 मेरे भाई लिखो ना लिखो बात एक ही है, जो पैसा यहाँ है वही पैसा यहाँ है, तो यहाँ भी P1 लिख दो और नीचे भी P1 लिख दो, बात एक ही है। रेट में देखो, यहाँ पर मेरे भाई R रेट है, तो यहाँ पर रेट तुम्हारा कितना है, 2R है। टाइम को अगर देखोगे यहाँ पर 5 × 3 15 4 19/5, 19/5 का 19 यहाँ पे रहेगा, 5 नीचे चला आएगा, और इसका टाइम कितना है, तो मेरे भाई यहाँ 5 है, तो वो चला आएगा, ठीक है। तो 100 और 100 हमारा कट जाएगा, ये P1 इसका दोनों का सेम है, ये R है तो ये 2R है, ये 19/5 है तो ये 5 है। आप सर इसको सॉल्व करिए। मैंने वही कहा ना, कौन ऐसी चीज़ है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप बस ये बताइए तो सही। P1 से सर P1 खत्म, R से सर R खत्म, अगर आप 19 से काटेंगे, 19 से आपका एक बार में 19, 142 आ जाएगा सर, ठीक है। 19 का मेरे भाई 9 7 63 133 सर इतना बार में, और 5 बार में इतना हो जाएगा।
5 इंटू 5 25 इंटू 2 50, 50 से अगर आप उसको गुना करेंगे मेरे भाई, 50 25 7 5 35 2 37, 5 एकम 5 3 8, 8750। सर कौन सा ऑप्शन होगा आप बताइए यहाँ पे खुद ही। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 19/5 का 5 नीचे क्यों लिखा? तो अंजलि जी एक बात बताइए, आज मुझे यहाँ पर ये बताना पड़ेगा आपको। अगर मैं यहाँ पर आप कह रहे सर 5 नीचे क्यों लिखा है, तो एक काम करता हूँ मैं 19/5 लिख देता हूँ। अब बताइएगा जरा, यहाँ पर ये 5 नीचे नहीं आएगा? बोलिए अंजलि जी, छोटे छोटे कैलकुलेशंस भी अब मुझे सिखाने पड़ेंगे आपको, बताइए। कॉमन सेंस की बात है ना, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन नहीं रह सकता, इसको नीचे आना पड़ेगा। ये तो बचपन में यहाँ पर पढ़ाया जाता था, छठी क्लास में, छठी क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता था, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट ही वही है कि अगर मैं तुम्हें एक फिक्स यहाँ पर इक्वेशंस दूंगा और एक फिक्स इक्वेशन की मेरे भाई यहाँ पूछूंगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आप रेशियो से बना लीजिए, बढ़िया। अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, कुछ भी नहीं, आप रेशियो लगाइए। जैसे ये भी मेंस का क्वेश्चन, आप देखो मेंस लेवल के सारे क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, इंपॉर्टेंट उसको बनाने का तरीका होता है, अप्रोच होता है, हमेशा महत्व अप्रोच को दो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सम ऑफ 8400, अमाउंट टू रुपीज इतना, एट कितना, इतना परसेंट सिंपल इंटरेस्ट इन अ सर्टेन टाइम, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज इतना एट सेम रेट फॉर सेम टाइम। आसान भाषा में अगर मैं बात करूं मेरे भाई, 8400 रुपए की एक धनराशि इतने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निश्चित अवधि में इतना हो जाती है। यानी मैं अगर कहीं पर भी मेरे भाई इतना पैसा लगाता हूँ, कितना, 8400 रुपये, ठीक है, और उसके बाद में किस रेट पर लगाता हूँ मेरे भाई, 8.75% के ऊपर मैं लगाता हूँ, ठीक है। और कहा गया मेरे भाई निश्चित अवधि के लिए, टी समय के लिए मेरे भाई लगाता हूँ, तो ये इतना बन जाता है। तो इतना तो समझ लो मेरे भाई, ये क्या है, तो हमारा पैसा है, और ये क्या है, तो हमारा अमाउंट है। अपने अमाउंट में से अपने पैसे को अगर हम माइनस करें, तो यहाँ पर 11,000 में से 8,000 माइनस करो, अगर माइनस करोगे तो बोलोगे सर गुरुजी देखो 1600 और 1000, 26 26 46, तो अगर हम माइनस करेंगे तो ब्याज हमें कितने का मिलेगा मेरे भाई, तो ब्याज 2646 का मिलेगा। तो ये हमारा मेरे भाई कंसेप्ट है। अगर मैं इतने रुपए लगाता हूँ, इस रेट पर लगाता हूँ, टी टाइम के लिए लगाता हूँ, इसमें से इसको घटा दीजिए तो 26 46 का ब्याज मिलेगा। कहा गया समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए, समान ब्याज दर समान अवधि के लिए अगर हम 10,800 रुपए की राशि को मेरे भाई यहाँ पर निवेश करें, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर यह हमारा ब्याज कितना होगा। मैं मेरे भाई सेम तरीके से सवाल को वही दो मेथड से आप लोगों को बताना चाहूंगा। पहला मेथड जो हमने रेशियो बताया आपको, आप रेशियो का मेरे भाई आकलन करके बना लीजिए कि सर ने ये कहा था कि SI1 अपॉन में SI2 जो होता है वो बराबर होता है सर P1 R1 T1 अपॉन में किसके, तो सर P2 के, R2 के और T2 के, ठीक है। तो पहले वाले केस में सर ब्याज मिला है 2646 का, दूसरे वाले का अंदाजा किसी को भी नहीं है। पहले वाले में जो पैसा आया है वो 8400 का आया है, पहले वाले में जो हमारा रेट है वो 8.75 का रेट है, पहले वाले में जो समय है वो हमारा इतना है। उसके बाद में दूसरे केस में P2 की बात है 10,800 है, उसके बाद में यही मेरे भाई सेम रेट है और यही यहाँ पर सेम टाइम है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे सेम रेट से सेम रेट खत्म, सेम टाइम से सेम टाइम खत्म, उसके बाद 2 0 से आपका 2 0 खत्म। अगर आप और ज़्यादा देखोगे तो 12 से 7 बार में 84, 12 से आपका 9 बार में, 7 से अगर आप काटोगे 3 बार में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, उसके बाद में 54 है तो यहाँ पर 7 सते 49 हो जाएगा, 7 अठे 56 हो जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, 9 × 8 72 का 2, 7 हाथ में, 9 सते 63 और 70, 7 7 7 9 तिरके 27 और 7 34, यहाँ पे 3402 के आसपास में मेरे भाई पैसा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। अब ये कौन सा तरीका हमने अपनाया, मेथड नंबर 1। क्या अपना है मेथड नंबर 1 यहाँ पे कि सर इसमें सिंपल सिंपल इज्जत से हम रेशियो लगा दिए। अगर मेरा ज़्यादा दिमाग काम नहीं किया, बट मैं आपकी जगह रहता तो मैं क्या करता, मैं सवाल को पढ़ता, मैं सवाल को पढ़ने के बाद में ये आकलन करता कि सर आप समझिए इस बात को लेकर के क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्या सेम है, तो सेम रेट है और यहाँ सेम टाइम है, सेम रेट है और सेम टाइम है। मैं ये सब चीज़ें मिटा रहा हूँ मेरे भाई। तो जैसा कि मुझे पता है कि साधारण ब्याज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर में, प्रिंसिपल में, रेट में और टाइम में। रेट सेम है, टाइम सेम है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर में डिपेंडेंट है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर में डिपेंडेंट है।
यानी अगर हम देखें मेरे भाई, तो जैसे पहले मैंने 8400 रुपये मेरे भाई यहाँ निवेश किया था, तो उसके बिहाफ में मुझे सिंपल इंटरेस्ट 2646 का मिला था, इतने का मिला था। अब मैं इसके जगह पर मेरे भाई 10,800 का निवेश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना मिलेगा? अगर पैसा डबल होता ब्याज डबल बनाते, पैसा 3 गुना होता ब्याज 3 गुना बनाते, बट ऐसा तो मेरे भाई कंडीशन हमारे सामने नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इनका रेशियो लेते हैं। या तो ऐसे कर लो मेरे भाई, यहाँ पर तुम यहाँ लिख करके मेरे भाई, यहाँ पर इसके नीचे लिख करके x लिख करके, और आप यहाँ बराबर कर दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, कि जो रेशियो इन दोनों का होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा। या तो ऐसे लेकर के बना लो, नहीं तो समझदारों की तरह बात करो। ठीक है, आप इसका रेशियो लो तो 00 से 00 खत्म, 12 से 7 बार में, और 12 से कितनी बार में? 9 बार में। 7 का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है? इतना है। 7 के लिए अगर 7 रुपए निवेश करते हैं तो इतने का ब्याज देना पड़ता है। 9 रुपए के लिए कितना देना पड़ेगा? मैं फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, 7 रुपए के लिए इतना देना पड़ता है, तो 9 रुपए के लिए कितना देना पड़ेगा? तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 7 का कितना गुना है? तो 7 से अगर आप देखो तो यहाँ 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा मेरे भाई। 54 है, 7 7 49, 7 8 56, यानी 7 को 378 से मल्टीप्लाई करने पर ये आया है, तो 9 को भी 378 से मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा। 9 8 72, 9 7 63, 70 27 और 7 34, इतना आएगा सर। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो हम इस तरीके से भी मेरे भाई यहाँ पर चीज़ों को कह सकते हैं। आप मेरे से जितना शॉर्ट में चाहते हो मैं उतना शॉर्ट में आपको पढ़ा दूंगा। मैंने कल की क्लास में भी यही कहा था कि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वो समझ में आएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे पहला मैंने एकदम इज्जत से रेशियो लेकर के आपको बताया ताकि भाई बेसिक वालों, बिगनर वालों को दिक्कत ना हो। बट जो मेरे भाई यहाँ पर एडवांस करना चाहते हैं, जो आगे की चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो मुझसे यहाँ पर ये सीख सकते हैं कि पैसे का रेशियो 7 और 9 का है तो ये भी 7 और 9 का होगा, या ऐसा कह सकते हैं 7 का मान इतना है तो 9 का मान इतना होगा। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन हम लोग और कराएंगे आपको, और ये मेंस के क्वेश्चन आप लोग लगा रहे हो, मैंने कहा ना धज्जियां उड़ा दोगे आप ऐसे सवालों की। आप देखते चलो, अभी एक और मेंस का क्वेश्चन अभी आप देखो। कहा गया इतने रुपए की एक राशि निश्चित समय में इतना % की वर्ष की साधारण ब्याज दर से इतना हो जाती है। 9600 रुपए की राशि इसी दर में इतने समय के लिए क्या होगा? फिर से मेरे भाई यहाँ पर क्या सेम है? रेट सेम है। और क्या सेम है? टाइम सेम है। अब मैं डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ। तो चूंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 3 चीज़ों के ऊपर में डिपेंड होता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। रेट सेम है, टाइम सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंडेंट हो गया किस पे? प्रिंसिपल पे। सिंपल इंटरेस्ट डिपेंडेंट हो गया किसमें? तो प्रिंसिपल में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो पहले मेरे पास में 8400 रुपये था, और अब मेरे पास में कितना है? तो अब मेरे पास में 9600 रुपये है। पहले मैं इतना लगाता था, अब मैं इतना लगाता हूँ। इसके बिहाफ में मुझे ब्याज कितना मिलता था? तो इसमें से इसको माइनस करो, 2646, यानी इतने रुपए निवेश करने पर 2646 रुपये का ब्याज मिलता है। तो इतने रुपए निवेश करने पर क्या मिलेगा? मैंने आपसे एक ही बात कहा, इन दोनों का जो रेशियो है आपस में वही इन दोनों का भी होगा। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप यहाँ देखो 00 से 00 खत्म, 12 से 7 बार में, 12 से 8 बार में। अगर 7 रुपए के लिए मुझे इतने का ब्याज देना पड़ता है, फिर से इसका कितना गुना मेरे भाई? यहाँ पर 7 का मेरे भाई 3 गुना 21। ठीक है, 7 7 49, 7 8 56, इतना गुना। तो 8 के लिए कितना देना पड़ेगा? तो 8 को भी उसी 378 के साथ में गुना किया जाए। तो अगर आप 8 को गुना करेंगे मेरे भाई, तो हालांकि मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। 8 × 8 64 का 4, यूनिट डिजिट 4, बाकी सारे अंक अलग होंगे। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, यही है, तो सीधा सीधा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 3024 जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई? बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो एक तो हम रेशियो लगा सकते हैं कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर आप ये तरीका अपना सकते हो कि सर अगर ये 7 और 8 के अनुपात में तो ये भी 7 और 8 के अनुपात में, या इसका सर अगर 7 गुना मतलब इतना है तो इतना गुना ये होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम दिए हैं। आप देखिए, अगर आप 72 रुपया कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो तो वो इतना रुपया बन जाता है। कितने सालों में बन जाता है? 3 सालों में। व्हाट विल बी 120 अमाउंट टू इन 5 ईयर एट सेम रेट % पर एनम। और ये सीजल का क्वेश्चन है, मेरे घर का तो सवाल नहीं है, सीजल वालों ने पूछा है। क्या पूछा है ये देखिए कि भैया अगर तुम कहीं पर 72 रुपया निवेश करते हो, और देखो गजब की बात है, ठीक है,
R% के हिसाब से निवेश करते हो, T समय के लिए मेरे भाई निवेश करते हो, तो ब्याज तुम्हें कितने का मिलेगा जरा देखना। तो बोलोगे सर अमाउंट हमारा ये है, अमाउंट में से मेरे भाई यहाँ पर ये पैसे को निकाल देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 28 और 4 32.4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बोलेंगे सर 32.4, यानी इतने रुपए का ब्याज मिलेगा। तो अगर ये पैसा इस रेट से इतने समय के लिए जाता है तो इतने का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मिलेगा। और समय कितना है मेरे भाई यहाँ पर 3 साल। तो अगर ये पैसा इस रेट से 3 सालों के लिए जाता है तो इतने का ब्याज मिलेगा। व्हाट विल 120 अमाउंट टू, अगर हम 120 रुपये मेरे भाई यहाँ देखें, ठीक है, व्हाट विल 120 अमाउंट टू इन 5 ईयर एट सेम रेट, यहाँ पर इसी रेट से मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों के लिए इसका अमाउंट कितना बनेगा। तो मैं कहता हूं अमाउंट को गोली मारो, तुम खाली ब्याज पता कर लो और ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देना तो अमाउंट निकल जाएगा, ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देना तो अमाउंट निकल जाएगा। बस मेरे भाई यहाँ पर बात खत्म। ठीक है, तो सर यहाँ रेशियो मेथड हमारा काम करेगा, वही हमारा SI1 अपॉन में SI2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, P1 R1 T1 अपॉन में P2 R2 T2 के। मैंने तो एक ही बात कहा था, जब बुद्धि में ये काम ना करे, जब ये बात समझ में नहीं आए कि यहाँ क्या करना है, डबल है ट्रिपल है क्या है, तो आप सिंपल सिंपल इज्जत से रेशियो ले लीजिएगा। सिखाए थे आपको ये बात, बस वही काम करना है। पहले स्थिति का जो ब्याज है वो हमारा है 32.4 करके, दूसरे का ब्याज आपको खुद भी नहीं पता है कितना है। पहले का P1 R1 T1 देखो, P1 हमारा कितना है 72, R हमारा इतना है, टाइम हमारा 3 है। दूसरे में अगर हम देखें तो P हमारा इतना है, R हमारा इतना है, टाइम हमारा इतना है। ठीक है, अब अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे जी R से हमारा R खत्म हो जाएगा। ठीक है, दशमलव अगर हम हटाते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 10 हो जाएगा, 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। और अगर हम देखें मेरे भाई 12 से हम काटेंगे जी 6 बार में, 6 और 3 18 है, 18 से मेरे भाई 18 बार में। 5 से अगर हम काटते हैं तो 90, यानी x का मान कितना आ गया 90, x का मान कितना आ गया 90। अगर x का मान मेरे भाई 90 आ गया तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो कितना बनेगा, तो बोलो सर 120 रुपया लगाए थे, 90 का ब्याज मिला है, यानी हमें अमाउंट जो होगा वो कितना होगा 210 होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, सी फॉर चमकीला चाचा, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात को लेकर के, तो समझने की आवश्यकता है। बाकी अगर आप चाहते सर यहाँ पर आप रेशियो वाला जो कंसेप्ट सिखा रहे थे पीछे वो लगा दीजिए, तो फिर रेशियो वाले के लिए मुझे प्रिंसिपल में भी लगाना पड़ेगा, टाइम में भी लगाना पड़ेगा, और वो डबल कंफ्यूजन दे करके चला जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई मैं सीधा सीधा बोलूंगा यहाँ पर कि जब तुम्हें चीजें ना क्लियर हो, ठीक है, एक सेट दे करके एक सेट का मान पूछे तो सीधा रेशियो लगाओ, काम खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहा गया। ये सवाल सीजल का है मेरे भाई, पढ़िए क्या बोला गया है। साधारण ब्याज पर इतने रुपए की राशि 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, उस दर पर 5 वर्षों में इतने रुपए की कुल राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट 6400 बिकम्स इतना, यानी अगर मैं 6400 रुपीज मेरे भाई लगा रहा हूं, ठीक है, R% के रेट से लगा रहा हूं, 3 सालों के लिए लगा रहा हूं, तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा बताना। तो बोलोगे सर ये पैसा आपने लगाया था और ये आपको अमाउंट मिला है, यानी इसमें से आप इसको माइनस करो, 0 में से 0 माइनस करो 0 आएगा, 2 में से मेरे भाई 0 माइनस करो 2 आएगा, 13 में से आप 4 माइनस करो 9 आएगा, 7 में से 6 माइनस करो 1 आएगा, यानी 1920 का ब्याज। तो हमें ब्याज कितने का मिला, 1920 का ब्याज मिला। अब क्वेश्चन में कहा गया उसी दर पर, ठीक है, यानी उसी दर पर, ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए मेरे भाई यहाँ पे, और कितना पैसा निवेश करना है, 7200 की कुल राशि कितनी हो जाएगी, यानी मेरे भाई कितने की, 7200 की कुल राशि हमारी कितनी हो जाएगी। तो वो राशि कितनी होगी इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज। राशि कितनी होगी मेरे भाई यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, सेम, पहले वाले का SI कितना है 1920 है, दूसरे का हमें पता नहीं है, SI1 अपॉन SI2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा T1, दूसरे केस में ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा T2। अगर हम दोस्तों देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो अगर हम देखते हैं तो हमारा R से R खत्म, आप यहाँ से काटो 8 से 8 बार में और 8 यहाँ काटो 9 बार में, 8 और मेरे भाई 3 24 होता है,
ये खाली 8 से ही देखो ना, अगर आप 8 से काटो तो 8 का 2 गुना 16, उसके बाद में 8 चौके 32 और ये खत्म। 3 से अगर हम काटेंगे सर 80 बार में कटेगा हमारा। 9 पचे 45 का 8 गुना कितना होता है? 45 का 8 गुना कितना होता है? ठीक है, 45 का 8 गुना बताइए। तो यहाँ बोलेंगे सर 45 का 8 गुना यहाँ पे। ठीक है, 8 पचे 40, 8 चौके 32 और 4 मेरे भाई 36, यहाँ पर ये हमारा करेक्ट है। यानी जो ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 3600 का। सीधा मल्टीप्लाई मारो ना भाई, प्रॉब्लम क्या है? ये देखो यहाँ पर 9 इंटू 8 72, 72 का 5 गुना 360 होता है, जीरो लगा दो। ये हमारा ब्याज मिला। और अगर ब्याज इतने का मिला है तो दुनिया समझदार है। 7200 का पैसा लगाए थे, 3600 का ब्याज मिला है, यानी ये हो जाएगा 10,800 रुपये। कितना हो जाएगा? 10,800 रुपये, बस बात खत्म। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर का होना प्यार है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो सर सिंपल इंटरेस्ट के कुछ अनसुने पहलू कुछ ऐसे भी हैं जिस तरीके से आप बना सकते हैं। आइए चलिए, ये वाला क्वेश्चन जिसमें अच्छे अच्छे लोग विफल हो गए, फेल हो गए, गलत पढ़ा गए, आपको ऐसा नहीं करने देंगे हम। आप यहाँ समझिए क्वेश्चन में क्या है। CHSL 2024 का सवाल है। कहा गया एक बैंक चार्ज करता है सिंपल इंटरेस्ट, और कितने का मेरे भाई यहाँ पर करता है? ऑन 4 रुपीज के। कितने के रेट पर? इतने पर। कितने समय के लिए? इतने सालों के लिए। अनदर बैंक चार्जेस सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज L एट अ रेट ऑफ मेरे भाई इतना, फॉर कितना ईयर? इतना, एंड गिव द सेम इंटरेस्ट। द रेशियो बिटवीन K एंड L इज। दो अलग अलग बैंक है, दोनों सेम इंटरेस्ट देते हैं, क्या हो गया? एकदम हल्का सवाल। एक बैंक इतने रुपए इतने वर्ष और इतने की दर से साधारण ब्याज लगाता है, एक अन्य बैंक मेरे भाई L बैंक और इतने वर्षों पर इतने का मेरे भाई साधारण ब्याज लगाता है और समान ब्याज देता है। यानी दो अलग अलग बैंक में अलग अलग पैसा अलग अलग समय अलग अलग रेट से निवेश किया गया, लेकिन फिर भी दोनों बैंकों का ब्याज सेम रहा। तो यहाँ क्या कहानी होगी? यानी पहले बैंक का जो ब्याज रहा वो SI1 और दूसरे का जो ब्याज रहा वो SI2, और ये क्या रहा? सेम रहा। क्या रहा? सेम रहा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P। उसके बाद में क्या होता है? रेट। रेट हमारा R का पावर 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर टाइम, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 यहाँ पे। दूसरे वाले में अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा P, फिर उसके बाद में हमारा रेट का हो जाएगा R का पावर 3/2, फिर उसके बाद में हमारा हो जाएगा मेरे भाई टाइम, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप सर उड़ाओ ना, इसको खत्म करो यहाँ पे। ये सिर्फ दिखाने के लिए और कुछ नहीं है, कहीं पर आपका कोई सहायता ये लोग नहीं करेंगे। अब आ जाओ भाई मेरे, आप अगर क्वेश्चन में देखते हो तो यहाँ पर क्या होगा? पैसा भी अलग अलग है यहाँ पे। एक बैंक K रुपये पर इतने वर्षों कितने की दर से साधारण बैंक L रुपये पर इतने के लिए इतने की दर से समान ब्याज देता है। K और L के बीच का अनुपात कितना होगा? तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर ये K हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या रखेंगे तो बोलेंगे जी R का पावर 3/2 इंटू हमारा हो जाएगा जी N का क्यूब, और यहाँ पर क्या रखेंगे? ये दोनों पद नीचे चले आएंगे। R का पावर 1/2 और इंटू हमारा हो जाएगा N का स्क्वायर। ठीक है, आज हम आपको सर्च इंडिसेस यानी घातांक और करने का एक छोटा सा नियम सिखाते हैं, और वो नियम क्या होता है? वो नियम यहाँ पर ये होता है, यहाँ पे समझने की आवश्यकता है आपको, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आप a के पावर m को डिवाइड करते हो a के पावर n के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर a लिखा जाएगा और पावर में m माइनस n कर दिया जाएगा, पावर में m माइनस n कर दिया जाएगा। जैसे a का पावर 7 है, अगर आपने उसको a के पावर 4 के साथ में डिवाइड किया तो वो हो जाएगा 7 में से 4 घटा दो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मेरे भाई कल के दिन a का पावर 3/2 है और आप उसमें से a का पावर 1/2 मेरे भाई घटाओगे तो वह ऐसा हो जाएगा a का पावर 3/2 में से 1/2 घटा दो, 3/2 में से 1/2 मेरे भाई घटा दो, तो ये हो जाएगा a का पावर 3 माइनस 1 मेरे भाई 2/2। 2/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये समझने की मेरे भाई यहाँ पर आवश्यकता है, सीखने की यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? K/L कहेंगे। ठीक है, 3/2 में से 1/2 घटाओ, ठीक है, 3/2 में से 1/2 घटाओ तो 2/2 मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पे, और 3 में से 2 घटाओ तो मेरे भाई यहाँ कितना आ जाएगा? तो 3 में से 2 घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा। कोई परेशानी की बात है? कोई दिक्कत की बात है? आप मुझे बताओ। बट्टे में कितना रहेगा? तो 1 रहेगा। 2/2 पूरी दुनिया को पता है 1 होता है, 2/2 पूरी दुनिया को पता है 1 होता है, तो इट इज इक्वल टू Rn/1। Rn/1 कौन सा ऑप्शन है? तो बी है। अब मजा आ रहा है पंकज भाई, आज कह रहे हैं अब मजा आ रहा है। तो तुमको पहले हम पहले दिन से क्या कह रहे थे? एक ही बात कह रहे थे ना कि मेरे साथ में पेशेंस रखना पड़ता है। बोलो,
जैसे तुम चाहते हो हम वैसे नहीं पढ़ाएंगे, हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो तुमको तो बेचैनी पहले दिन से था, टफ कराइए टफ कराइए टफ कराइए। बोले थे सब्र रखो, सारा मेंस का क्वेश्चन करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, तुम पेशेंस ही नहीं रखे तो हम क्या करें, बोलो। ठीक है, तो 3/2 में से 1/2 घटाया मेरे भाई, कितना आ गया? देखो यहाँ पर क्या है, 3/2 है और यहाँ 3 है, ये रख दिया। इधर इतना लिख दिया, 3/2 में से 1/2 घटाओ 2/2, 2/2 का मतलब 1 होता है, 3 में से 2 घटाओ 1 होता है, तो Rn/1, Rn/1 का मतलब कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ? आइए चलिए, एक और सवाल है उसी के ऊपर में है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन था मेरे भाई, दोनों सेम ही तो नहीं है? ठीक है, अच्छा सेम ही है, टाइप हो गया 2 बार। चलो आ जाओ, 45 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़िए जरा अच्छे तरीके से। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम एंड इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 5 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ ईयर। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, हाउ मच विल बी द सिंपल इंटरेस्ट बियॉन्ड 5600 फॉर 6 साल। सर ये सीजीएल का 2024 का एक बढ़िया सवालों में से एक शानदार सवाल है, और क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बोला गया यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, एक निश्चित राशि पर, मेरे भाई आप यहाँ पढ़ो, ये वाला पार्ट पढ़ो आप, यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम एंड इंटरेस्ट रेट, यहाँ रेट जो होगा मेरे भाई यहाँ पर इज 5 टाइम द नंबर ऑफ ईयर। खाली मेरे भाई मेरे लिए इतना ही जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण है मेरे इक्वेशन को लिखने के लिए, क्योंकि ऐसा वाला क्वेश्चन हम आपको करा दिए हैं। तो अगर आप जब देखते हो तो फॉर्मूला होता है एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। ये मेरे भाई होता है यहाँ पर साधारण ब्याज होता है। कहा गया जी साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है, यानी यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट इज 1/5 ऑफ द सम, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 1/5 होगा, और 1/5 ऑफ द किसका होगा, सम के, जो भी पैसा होगा उसका 1/5 होगा। प्रिंसिपल हमारा P ही रहेगा। ठीक है, कहा गया जी रेट इज 5 टाइम नंबर ऑफ ईयर, मेरे भाई रेट समय का 5 गुना है, यानी रेट हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5t है। सिंपल सी बात है, ये समझने की आवश्यकता है कि सर रेट जो है क्वेश्चन में दिया गया 5 टाइम है मेरे भाई, यहाँ पर ये ध्यान रखना इस बात को। इससे हमें क्या पता चला, तो इससे ये वाला क्वेश्चन आप बोल दो एक बार कि सर आप नहीं करवाए हो, करवा रखे हैं, शुरू में यही सारा टाइप तो करवा रहे थे। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 5 से मेरे भाई काटोगे कितनी बार में, 20 बार में, 5 से काटोगे कितनी बार में भाई, 4 बार में, ये 4 यहाँ पर चला जाएगा और बराबर हो जाएगा किसके, तो तुम्हारा टी के स्क्वायर के। टी के स्क्वायर के बराबर होगा तो टी का मान कितना होगा, 2, और अगर टी का मान 2 होगा तो यहाँ पर जो है वो रेट कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे गुरुजी 2 × 5 हमारा रेट हमारा 10% हो जाएगा, रेट हमारा 10% हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन के माध्यम से पहले टाइम निकाला, टाइम से हमने क्या निकाला, रेट निकाला। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है? अब कहा गया इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय 3%, हाउ मच विल सिंपल इंटरेस्ट बी ऑन इतना फॉन 6 ईयर। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 3% से बढ़ जाता है, तो हमारा जो नया वाला रेट है वो हमारा इसमें 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी इतना फॉन 6000, इस रेट पर कितने समय के लिए, तो 6 सालों के लिए, और यहाँ पर जो है मेरे भाई 5600 का ब्याज हमारा कितना होगा, यानी अगर मैं इतने पैसे को इस रेट से 6 सालों के लिए निवेश करूं तो ब्याज कितना होगा। तो वही बात है, एसआई बराबर में क्या हो जाएगा, एसआई बराबर में हो जाएगा मेरे भाई प्रिंसिपल इंटू हमारा हो जाएगा रेट इंटू हमारा हो जाएगा टाइम, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे भाई क्या होगा, 56 का 6 गुना, 56 का 6 गुना मेरे भाई कितना होगा, तो बोलेंगे सर 6 × 5 = 300, 6 × 6 = 36, 336 हो जाएगा। उसका 13 गुना 13 × 6 = 78 मेरे भाई, 7 13 × 39 और 7 मेरे भाई 46, 6 13 × 39 और मेरे भाई 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। 4368 हमारा करेक्ट आंसर है कहीं पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, पेशेंस रखो चीजों को लेकर के, मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो, बेस्ट पढ़ाऊंगा, ऐसा होगा मेरे भाई यहाँ पर कि तुम्हें प्री मेंस कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी और झंडे गाड़ के आओगे, धुआं धुआं करके आओगे, मान लो मेरी इतनी बात। ठीक है, पेशेंस रखो चीजों को लेकर के, ठीक है ना, और कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसका स्मार्ट अप्रोच आपको नहीं पता होगा। आज ये चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन का मेरे भाई आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं यहाँ पर, फटाफट मुझे सभी लोगों से यहाँ पर इसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 जल्दी से बताइए, बताइए भाई।
चलिए मेरे भाई यहाँ पे, और रही बात नए शीट की, तो नया वाला शीट हम अपलोड भी कर दिए हैं। 153 क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट में, और इसके बाद जब इंस्टॉलमेंट कराएंगे तो 20-30 सवाल मेरे भाई यहाँ पर उसमें होंगे। ठीक है ना। तो नया वाला शीट अपलोड हो चुका है मेरे भाई। जिन लोगों ने नया वाला शीट डाउनलोड नहीं किया वो यहाँ पर नया वाला डाउनलोड कर लें। ठीक है ना भाई। हाँ, डाउनलोड कर लीजिए, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये नया वाला शीट ही है भाई, अभी तक क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, तब होंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ द सम एंड रेट इंटरेस्ट इज 4 टाइम द नंबर ऑफ ईयर। रेट को हम बढ़ाते हैं 2 से, तो हमारा क्या होगा। ये क्वेश्चन किसी भी हाल में किसी भी सूरत में आदित्य रंजन नहीं बनाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, बच्चों का आंसर भी आ रहा है 1800। बहुत शानदार बात है मेरे भाई, ये आपको सवाल बनाना है, हम नहीं बनाएंगे। 3 तरह का मेरे भाई यहाँ बता चुके हैं, ये आपको करना पड़ेगा। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ देखिए अगला सवाल क्या है। फेज 12 का सवाल 2024 का है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम, रेट इंटरेस्ट इज 3.2 टाइम द नंबर ऑफ ईयर। रेट को 4% से बढ़ाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सेम तरह का एक और सवाल वापस से रिपीट हुआ, बस डेटा बदल दिया है 47 में। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे भाई होमवर्क है। 45 हमने कराया है, 46 और 47 आपका होमवर्क रहेगा, ये बनाना है। होमवर्क का मतलब होमवर्क ही है, मैं नहीं बनाएगा, भाई नहीं बताएगा। यहाँ पे ध्यान रखो यहाँ पे ये बात को। ठीक है, आ जाओ चलो 47 यहाँ पर देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, जो उसको बना के लेकर के आइएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। हाँ हाँ, कल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, मौज करो तुम लोग। चलो, ध्यान रखो अपना, और सब ठीक ना। चलो भाई, मिलेंगे क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।